हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास नई, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10वीं की 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ के लिए अलग अलग गुणनखंड करने पड़ते हैं, पता ही होगा आपको। चलिए करते हैं। 26 का अलग गुणनखंड करेंगे और 91 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे किसका, 2 का। इकाई का अंक कितना है 6, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब इसका आधा कर दो, तो 13 का आधा, सॉरी 26 का आधा 13। अब 13 ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसमें केवल 13 का ही भाग जाता है। तो 13 13 का भाग 13 में एक बार। ठीक है बच्चों, इसका करो गुणनखंड। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 7 का भाग जाएगा। करो 7 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 13 7 91, 13 आ जाएगा। फिर 13 में 13 का भाग एक बार। ठीक है बच्चों, इसका 2 इंटू 13 और इसका 7 इंटू 13। तो इसका एच सी एफ कितना आ जाएगा, एच सी एफ मतलब जो कॉमन आ रहा है, दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा 13। ठीक है बच्चों, अब इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं को साथ में लेकर। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखो 26 और 91, दोनों को साथ में लेंगे तो एलसीएम आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले भाग किसका देंगे, 2 का, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 13। और ये ऐसे कैसे। अब भाग देंगे किसका, इसमें तो 13 का जाएगा, पर 13 से पहले किसका जाएगा, इसमें जाएगा 7 का। 7 का भाग दो, ये 13 ऐसे कैसे, और इसमें भाग देंगे तो 13। अब भाग देंगे किसका, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 का भाग दो, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। अब इसका एलसीएम, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको 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 तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों संख्याओं को। 2 इंटू 7 इंटू 13 करो गुणा। यहाँ पे गुणा भूल गए, गुणा करो तो इसका गुणा आ जाएगा 182। ठीक है बच्चों, अब अपने को करनी इसकी जांच। जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो जांच। ठीक है बच्चों, जांच लिखेंगे और जांच करेंगे कैसे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यहाँ पे एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये इसका सूत्र हो गया। यहाँ पे ऐसे देख लो। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी है अपने पास, 26 और 91। 26 को गुणा करेंगे 91 से, बराबर इसका एल सी एम कितना आया 13। 13 गुणा एलसीएम कितना आया 182। इसको गुणा करो, गुणा करने पर कितना आएगा, इसमें 2366, और इसको भी गुणा करने पर आएगा 2366। गुणा करके आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट है वो ख़त्म होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 500 और 10 का सबसे पहले, 510 और 92 का सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। वही ट्रिक पहले वाली, क्या दोनों को अलग अलग गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं। इसके नीचे लिखो 510 और इधर लिखो 92। ठीक है बच्चों, तो इसमें गुणनखंड करो इसके। सबसे पहले भाग दो, इसमें किसका जाएगा,
इकाई का अंक कितना है 0, तो इसमें जाएगा भाग 2 का। 2 का भाग देने का मतलब इसका आधा कर दो, तो 500 का आधा 250 और 10 का आधा 5, तो 255। ठीक है बच्चों। अब 2 का भाग नहीं जा रहा। अब 3 का देखो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 2, तो 3 का भाग देने पर आएगा इसमें 85। 85 में भाग कितने का जा रहा है, 8 और 5 13, मतलब 3 का तो नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा, इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का भाग जाएगा इसमें। 5 का भाग देने पर कितना आएगा 17। 17 17 ऐसी संख्या अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 17 का ही भाग जाता है। 17 एकम 17। ठीक है बच्चों। अब करो इसके गुणनखंड 92 के। 2 का भाग 2 इसमें सबसे पहले, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है 2। 2 का भाग देने पर कितना आएगा, आधा कर दो इसका, आधा करने पर 46। फिर इकाई का अंक कितना है 6, फिर 2 का भाग जाएगा, इसका आधा कर दो 23। ठीक है बच्चों। अब 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है क्योंकि यह भाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर, इसको लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों। और इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। एचसीएफ 2। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को साथ में लेकर निकालो। 510 और 92 निकालो। सबसे पहले इसमें भाग जाएगा 2 का, इसका आधा 255, इसका आधा 46। फिर वापस भाग इसमें जा रहा है ना 2 का, तो 2 का भाग 2, ये 255 ऐसे की ऐसे, इसका आधा 23। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 2 कितना आ जाएगा 85, और ये 23 ऐसे कैसे, क्योंकि 23 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें देखो 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 का भाग 2 इसमें जाएगा 5 का, 5 का 2 17, इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, वापस ऐसे कैसे। अब 5 के बाद में 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17 1, और ये 23 ऐसे की ऐसे। अब 23 का भाग जाएगा, तो एक तो ऐसे कैसे था ही, और 23 एकम 23। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का मतलब इनको सबको गुणा करना है। गुणा करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, करो गुणा। गुणा करने पर आ जाएंगे 23,460। ठीक है, तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब करेंगे इसकी जांच। करो, कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है बच्चों। तो दो संख्या कौन सी अपने पास 510 और 92, तो इनको दोनों को गुणा करो, 510 गुणा 92 बराबर, इसका एचसीएफ कितना आया 2, और यह आया 23,460। इसको इधर कर लेते हैं, इसको गुणा करने पर आ जाएगा 46,920। अब यहाँ पे पता चल रही होगा 23,460 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920। तो अपना सही है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, आप गुणा करके देख सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जिसमें संख्या है 336 और 52। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला क्या, वो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे। लिखो 336 और 52, करो इसके गुणनखंड। 336 में इकाई का अंक कितना है 6, तो इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, तो
तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब 168। ठीक है बच्चों। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 8, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है। अब इकाई का अंक कितना फिर से 4, तो इसमें फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 42। 42 में फिर इकाई का अंक कितना 2, तो 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 21। 21 में 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 1, तो 1 है ना, तो 1 का मतलब नहीं जा रहा। तो इसमें देखो 2 और 1 3, 3 का मतलब 3 का भाग जाएगा, तो इसमें भाग जा रहा है 3 का तो कितना आ जाएगा 7। 7 में 7 का भाग एक बार। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका। अब इसका गुणनखंड करो 52 का। सबसे पहले इकाई का अंक कितना 2, तो इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो इसका आधा करो 26। 26 में फिर से 2 का भाग जा रहा है, इसका आधा करो 13। 13 में 13 का भाग जा रहा है 1। आ गया। तो इसका निकालेंगे हम HCF। HCF कैसे निकालते हैं, दोनों को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4, 3 और 2 7। आ गया। इसके नीचे लिखो इसको 2 गुणा 2 गुणा 13। जो कॉमन आ रहा है वही इसका HCF है। क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू 2 और ये मतलब एक एक जोड़ा बन रहा है, तो HCF बराबर 2 इंटू 2, 2 वाला तो ये और ये 2 वाला ये, एक एक लेना है दोनों में से जोड़े में से। ठीक है, तो यह तो आ गया इसका HCF। LCM निकालेंगे इसका तो साथ में लेंगे दोनों को, 336 और 52 निकालो। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसका तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 168। यहाँ पे आ जाएगा 26 क्योंकि दोनों में जा रहा है ना 2 का भाग, यहाँ पे भी दोनों में जा रहा है 2 का भाग, 2 का भाग 2 84 आ जाएगा, इसका आधा, इसका आधा 13। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा लेकिन इसमें जा रहा है, तो फिर से 2 का भाग 2, 2 का भाग दिया तो 42 और इसका आधा, सॉरी 13 का आधा तो क्या होगा, ये तो वैसे कि वैसे आ जाएगा। इसमें जा रहा है 2 का, इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 का भाग 2, इसका आ जाएगा 21 और इसका आ जाएगा वैसे कि वैसे। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देखो, 3 का इसमें नहीं जा रहा लेकिन इसमें जा रहा है, 3 का भाग 2 7, इसमें आ जाएगा 13। ये इधर वाला अलग है थोड़ा, तो इसमें 7 का भाग 2 1 और ये 13। अब किसका देंगे 13 का, 1 और 13, तो इसको करेंगे इंटू, तो LCM बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, फिर है 3, फिर है 7, फिर है 13, इन सबको गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, गुणा करो, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करने पर आ जाएगा 4368। ठीक है बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, तो इसका HCF इतना आ जाएगा। अब करते हैं इसकी जांच। चलिए बढ़ते आगे, जांच वही फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, अब संख्या कौन सी है हमारे पास, 2 है, 336 और 52, तो 336 को गुणा करेंगे और 52 को गुणा करेंगे। अब इसके HCF आया ना, इसका कितना आया 4, 4 लिखो, इंटू LCM कितना आया, यह आया 4368, इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा 17472, इसको गुणा करने पर भी कितना आएगा 17472, गुणा करके आप चेक कर लेना, सही है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम क्लास को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप